से पांडव जुड़े आए वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र भगवान की 4,32,000 आयु कलुकाल की और 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर की। श्री कृष्ण भगवान अजय बोलते वो क्या न मानता। अरे जब प्रभु सेना में रहा करते थे तो भी कोई किसी की नहीं मानता था, ताना थे मानते थे। अब तो घर वाला घर नहीं और हमें किसी का अरे हम अपने माँ बाप से नहीं डरते तो को डर ही नहीं। जब हमारे में कोई संस्कार ही नहीं, हम अपने से बड़े आदमी का सम्मान नहीं करते, संत साधु गौ ब्राह्मण बड़ा ऊंचा नीचा किसी प्रकार का भी आदमी है उसको मनुष्य ही नहीं समझते, तो क्या वचन करेंगे हम लोग। भाई लोगों मेरी बात का बुरा मत मानना, जरा गौर से सुनना। मोह मत करिएगा किसी चीज का, जैसे कि धृतराष्ट्र को हो गया। इस संसार में लगते शायद धृतराष्ट्र ना कुछ क्यों नहीं रखते हैं पंडित लोग क्यों नहीं रखते भैया? क्या तो सत्संग है मुझे, यही तो संगत है, यही तो संगत में आकर के सीखना है। दो मतलब 365 दिन में से एक दिन कोई भाई संगत बुलाता है, टोटल 8 घंटे की संगत होती है, पर तब भी हमारा मन उस संगत में नहीं लगता है मेरे भाई। अच्छा तू ध्यान दिया, धृतराष्ट्र को नेत्र नहीं थे भाई, टीर न थे तामे बड़ा से उस्ताद था। बोले भगवान जी ने उसको नेत्र होते तो क्या करता। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने ये गीता का प्रथम श्लोक तो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मम कपांडवश्च किम कुर्वीत संजय। और मीड सुनता कौन भाई? भाई परिवार सुनना पसंद नहीं करता है तो ये तो जहान है, दुनिया है, पर ये भूल के मत चलना, सुनता है परिवार, सुनता है। ये सब अपने गृह से ही देखा, अपने गृह से ही निकला बाहर, इसका मन करता नहीं कर भेद अस की नया भाई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, पर क्या जैसे रामचंद्र भगवान के पास भातृभाव था, जैसे राजा युधिष्ठिर के पास भातृभाव था, ये रहेगा तो राम की कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी। न भूले राम ने त्याग स्वीकार कर लिया, पर भाई को राज दे दिया। औरंगजेब ने सबको मारा और राजा बन गया। पढ़िए इतिहास। आके रख तडेरे उन्हीं शब्द फेरे बना औरंगजेब बादशाह। अच्छा वो औरंगजेब था, हमारे राम तो बड़े भातृभाव। और अपने भाई, अगर मेरे राम किसी से हारे हैं 4 युग में तो अपने भाई भक्त से ही हारे, अन्यथा राम किसी युग में नहीं हारे। रावण ने स्पष्ट कहा था, राम अगर मनुष्य होगा तो मारा जाएगा, राम अगर नारायण होगा तो रावण को मुक्ति मिलेगी। यह है राम की महिमा। बोलो जैसे में कुरुक्षेत्र युद्ध लगा ना, कठिन लगे ना, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्म कपांडवश्च किम कुर्वीत संजय। तो धृतराष्ट्र को चिंता पड़ गई। ये सत्य बात है। जितुंडी संतान प्यारे माता पिता को होती है ना, कुछ न भूल भाई, नोट रखना। जब किसी की ये माया लुट जाती है ना, तो उसको पूछ लेना कि माया कैसे लुटती है। जैसे दशरथ भी लुट गए, दशरथ भी लुटी गए। जब राजा रामचंद्र अपने मुखार बिंद से चौपाही कहते थे, आग पैगंद शरीर, आग लग जाती है जैसे जल गया शरीर।
जब वनवास को लगाया रामचंद्र भगवान को, तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा क्या, हम दो भाई दशरथ के जाए, हम दो भाई दशरथ के जाए, रामचंद्र महाराज की। मुझे राम का गायन करने में बड़ा आनंद आता है। राम की बड़ी अनन्य महिमा है ना, बहुत ही अनन्य महिमा है। हमारे सदगुरु महाराज का कहा करते थे, अब क्या सत्संग करने है मुझे, अब तो यहाँ मतलब ये तो गले पड़ा ढोल है जो बजाना पड़ रहा है, फंस गया है। अब तो संगत मजाक हो गई है। सुदामा मिलने के लिए कृष्ण से पैदल द्वारका पहुंचे। पैदल चलकर द्वार पे जाना सबके बस की बात नहीं। भगवान से हमारा प्रेम ही नहीं है। आई लोग बड़ा ये मज खत्म हो गए, एक दूसरे की निंदा में ही हम लोग खत्म हो गए। पर पता मीरा ने क्या कहा था, अरे निंदा से मत डरिए, पर निंदा जल की से जो डरती मीरा, तो फिर कैसे होती। बड़ा आनंद आता है जित्याली को न बोंदा छंड छाती तान तान के लता तड़ तड़ के निंदा करते हैं हम लोग एक दूसरे की, है ना। पर जी यहाँ सोचते ना कौन आता कांदा, अरे बड़ा बाप तो ऊपर से बड़े गौर से देख रहा है। असाड़ा मुजरत तई लौरा पूरा तकाना, किसका, सनातन धर्म के प्रेमियों का, कि इनका हाव क्या है और भाव क्या है। तो कहते हैं धृतराष्ट्र फिरे जकड़ी तकड़ी करता, धर्म के क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा मम का पांडवश्च किम कुर्वीत। संजय से बोलता अपने मंत्री से कि हे संजय, शंख बजता है, बोल भाई युद्ध ना लगी पे। गीता का पहला दुआ है। कहे संजय धृतराष्ट्र से, सुनो राज महाराज, पांडव सेना देख के दुर्योधन मन लाज। 11 7 18 क्षौणी सेना लड़ने के लिए बीच कुरुक्षेत्र में आकर के खड़ी हो गई, पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन वहां नहीं थे। तो सुनने में आता है, पुस्तकें कहती हैं कि धृतराष्ट्र बोलता कि युद्ध तकाण पर टीरे नहीं, जैसा आंसू टीरन दशा टीर खरु है मैंने चांदा, कान अच्छा सुनना नहीं चाहते, वाणी से मीठा हम बोलना नहीं चाहते। आज तो भगवान के नहीं प्रार्थना करता है किसी ने चिप कर छुए साड़, ताकि जो सुहेरी सब बंद हो वो भी हो जाएंगे। दूर मत रहिए, 50 क्रॉस बूंदे आवे तो पारी परे डंडा हाथ में आ जाएगा, नोट रखिए ये बात। अरे कहाँ फूले समाये हैं, ब्याग भोई गाने अगड़ियाड़ हो घट गाने। अब देखो बात फिर वहीं अटक जाती है ना। मुझे लंबी चौपाई नहीं गाऊंगा मैं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। एमी मते बारे लाई नहीं सके भी, है ना। लाई ना उल्लू, कुत्ता, गधा और मनुष्य, चोर की भी है ना, वहां भी मनुष्य तक भी ना मानता ना भाई। अरे भाई 11 नंबर गाड़ी बहुत खराब है, ये नहीं मानती किसी की बात। तो मतलब सबसे पहले इस चीज की उस गधे को चिंता पड़ गई। उम्र बढ़ी न, जहाँ ब्रह्मा देते हैं ना आयु 40 साल का थे। मन विचार किया वो लखान 40 साल बोझा नहीं उठेगा। तो मनुष्य बुरे काम के लिए तो सबसे आगे 1 नंबर पे है मनुष्य, जो बिल्कुल ताक लगा कर ये बैठा है। गधा कुत्ता उल्लू आपस में बात चली है ना। मनुष्य को यही चिंता पड़ी है, हमारे तगान में 40 साल तक जीना मरना देना कहीं थसी। तो गधे ने मन में विचार किया, गधे ने मन में ये विचार किया न खाना 40 साल है ना, फिर किस न रहे, फिर भाई के चादरे जा के बोरी सुनी पेटे पिन तांग सके दाग भरी गा न भरी ने भैया है ना। फिर से पौंद पिछो तो पिछो तो की धीरे में से। तो मनुष्य ने जब ये देखा तो मनुष्य ने सोच किया कि 20 साल छड़ता आयु भगवान मुझे मिल जाती, पर मांगनी उसकना
तो उस गधे ने बोला कि ब्रह्मा जी आयु का प्रमाण कर रहे हैं, क्या ठीक है बोलो। तो गधा भी अखबार से खड़ा हो गया, तो एक किनारे मनुष्य भी खड़ा हो गया। गधे ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, ऐत्र 40 साल में चाहिए, 20 साल बढ़िया। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो विधि का विधान है, 40 है तो 40 है ना। बोलो टेढ़े हाथ था कलम पर क्यों मनुष्य जू थटी रखना झिप 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 झिपा दे के हे भगवान जिन 20 साल में देने तो केदो बनाउन में जा शाटते पूजी काम नोट करिए, सामने नोट करना, मैं भी मनुष्य हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा ही होगा। अब उसकी तो बच गई ना, तो गधा हिन आता हुआ से पोआ लग नाड़े मुंह फिर खुश रहा से बच गया। तो मनुष्य मन में मनुष्य वो शट हो गया, शट। अब वो गधा जब कुत्ते के पास गया, बोले रहा हूँ गया बाची बोल के, और मेरे 20 साल चलो हो रहा है दूर समझाती थी। तो कुत्ते ने मन में विचार किया, खाड़े खेड़े के नरेण में 40 साल हकीकत है ये, पुस्तकों का कथन है। घोड़िया आया कौन और बोलते क्या है हम लोग, अब शब्द है ये, मनुष्य में बोलने वाला नहीं है। फिर किद बोलते सियाने सियाने बोलते हैं, वही कुछ लड़े आ गए बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना, बोल मेरा को कम आऊँ भी चल गया बोलते मनुष्य ने वो बाणी आज के अपन क्या कम है। वहां भी वैसा ही हुआ। तो ब्रह्मा ने कहा कि तेरी आसी पूरी हो, आसिया साल रहा वही क्या तकाले। मनुष्य की मतलब इच्छा देखो, हराम बेचारा उल्लू भी था तेनी क्यों टी रखना, जिप 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 वो कृष्ण लही बोल गयो कोई पानी मुँह 40 साल। मनुष्य ने मन में विचार किया, बोलो आसिया बोलो शाओ भी अधूरा छोड़ कर वही हालात हुई। और वो कितने साल का हो गया, 100 का। राम अब उसने पूरी ठान ली, बड़े आती हो गए बोलो 60 बदे 4 जहाँ 4 प्राण 60 दें चला ना, तब पोतरे फिर मुँह धुबन छाड़ी बाप घाट पूछता हूँ ना दादा फीस दे, ध्यान देना है। और उसने मन में विचार करना शुरू कर दिया, वो गधा सच्चा था वो भयो। तो दादे मन में विचार कर लिया, तब हो गया बेकार उड़ के कंपनी का फीस तो देना पक्की बात है ना। झूठ वही तो मुँह पे बोल दे, पेट के पीछे बोल के कोई फायदा नहीं है, मुंह पे बोल दे पक्की बात है। तुम्हें कोई शक की बात नहीं है, वो शास्त्रों का कथन है। जब 60 का हो गया, शठक न परे की तैयारी दे आसिया टपकन सक्या है पोतरा फिर लग गया वो मम्मी दाद दाड़ लाई खान भाई द्वार अपन डंडा न ले और पारी इन देन गान आप फीस भी पूरी गए, सब कुछ उसका हो गया, दादा दे हो गया। तो बेकार फिर भोजन जो मिलने लगा तो जैसे उस कुत्ते को मिलता था। ध्यान रखना ये मेरी बात, हम तो कब तक जिएंगे रहेंगे या ना रहेंगे, पर कलयुग आ क्या 10 पूरी याद लग पे आसिया तई। तो फिर दादा दे हो गया ना द्वारा भेरो रे लथोड़े मुच्छौड़े चिम्मा कर कोई नहीं पूछता है उसको, है ये हकीकत है। और माँ बाप लहे तो बड़े अच्छे लगते हैं, जब अपनों के बाल सफेद हो जाते हैं तो फिर हम तो पर भेड़ में नहीं कूदे हो तो मन में जोगती नहीं है कि सच्चा नहीं कि झूठा, सच्चा नहीं है सच्ची तो बाप तो फिर बाबा तो ना तुमने दुकान ला देंदा सिर्फ काउंटर छोड़ दाढ़ी भी कठा से तो काम चलाना रहे ना भैर पर महीने का, क्योंकि तुम मानो जोग तन रहा ये क्या है कलुकाल है ये। तो फिर नेत्र भी चले गए उस बुजुर्ग के ना, 80 से 100 तक, पर पूछने वाला कोई नहीं। ये मानुष देही है, हरि का भजन तू कर ले, जिंदगी बेकार जिंदगी है ये। हरि के भजन बिना तेरा कभी बेड़ा पार आज तक किसी का नहीं लगा है, लगा है तो राम भक्तों का ही लगा है। और ये भी आपने ध्यान देना है, ऐसे चीज ही मैं सत्संग में आकर के ये सीखना है, ना बाजा ना गला ना तबला ना साउंड, इसको नहीं देखना है।
राम के साथ राम के भाई ने साथ दिया तो राम ने रावण को मारा। रावण ने अपने भाई को लात मार करके लंका से बाहर निकाला तो लंका की ईंट से ईंट बज गई, रुकी गई। सबसे पहले मेरा यही निवेदन रहेगा कि भातृभाव अपनाने की कोशिश करिए। ये राम की भूमि है ना, राम की भूमि है ये। अब तो ध्यान दे करे चले, जब भरत चित्रकूट पर पहुंचे तो जितनी जली कटी बातें भरत ने रामायण में केके के लिए बोली शायद किसी ने नहीं बोली, पर गाड़े थोड़ दिखते नहीं। इतने तक बोल दिया कि तेरी कोख सूनी क्यों नहीं रही, तू बांझ क्यों नहीं रही, तेज आज हो रहे घर उजाड़ो ना, तुम मिनट दे राज लेंदे ना तो तू माँ हो ही नहीं सकती। जनक जी की सभा लगती है और राजा रामचंद्र भगवान अपने भाई के आगे हार जाते हैं। जब भाई के आगे रामचंद्र भगवान हारे तो रामचंद्र भगवान ने भरत से कहा कि हे भरत तू मुझे क्या मानता है। तो भरत ने कहा आप मेरे भाई नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पितृतुल्य हैं, आप मेरे पिता हैं, हमने पिता को खो दिया है। तो राजा रामचंद्र ने कहा मुझे स्वामी मानता है, हाँ तो तेरा स्वामी तुझे आज्ञा देता है कि मेरे खड़ाऊ उठा करके अयोध्या चला जा। इसको क्या कहते हैं, प्रेम भाई। और भरत को देखिए, जब अयोध्या में वापस आया राजा रामचंद्र पंचवटी में पृथ्वी पर सोते थे तो भरत ने 2 फुट गड्ढा खोद करके उस पृथ्वी से भी 2 फुट नीचे गड्ढे में सोने लगा। यह है मेरे राजा रामचंद्र की मर्यादा। सत्संग में आना है तक छोड़नू दिया, कुछ पल्ले पे गई हो, हमारे काम आए वो चीज। तो जब व्यास जी का वहां धृतराष्ट्र के पास आना हो गया तो व्यास जी ने कहा मेरे संजय के पास, मेरा जो बुद्धिमान शिष्य है संजय, ऐठे टेलीविजन लग गाना हे धृतराष्ट्र, ऐठे तो तमाशा पूरा है ले, मोह नहीं करना है किसी चीज का, मोह करना है अगर तो राम के नाम का करना है। उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु माता बंधु कोई नाही। हमारा आखिरी साथी अगर कोई है तो राम है, कौन। कुछ हमारे साथी दरवाजे के हैं, कुछ शनपनी है, कुछ शमशान तक, वहां से सब वापस आ जाते हैं, पर मेरे राम का नाम जिसने कमाया वो कभी वापस नहीं आता, वो तो उसका पक्का साथी है, साथ चलेगा, पर उसमें प्रेम होगा अगर तो। कहते हैं कि अनंत विजय घोष नामक शंख जब राजा युधिष्ठिर के मुखारबिंद से जब बजा ना, ये राजा युधिष्ठिर शंख बजा ना, तो अर्जुन सुसरे खड़ा उठा द्वारिका। श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु चलिए महाभारत लग देवरा, मेरे बड़े भाई राजा युधिष्ठिर ने शंख बजा दी, तो बोलो चलो चलिए कुरुक्षेत्र की तरफ चलते हैं। तो कितने सुंदर शब्दों में लिखा है क्या, हाँ क्यों रथे ही सेना मध्य जाई, सेना मध्य जाई, अर्जुन देख सेना मुरे, सबने बोलना है ओ कंपत बार वो विशाला, वो विशाला, शीतल अंग सब मेरे कांति भाला। वो मांगे भी हरिलाल भगवान की। कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान ने रथ को ललकारा, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के जब खड़ा कर दिया, तो अर्जुन ने बोला नजर मारे। चारों तरफ अर्जुन ने जब नजर दौड़ाई, हाँ क्यों रथ ही सेना मध्य जाई, अर्जुन देख सेना मुरझाई, कांपत भारत हिया विशाला, शिथिल अंग सब कांति भाला। तो अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में पीपल के पत्ते जब हवा चलती है तो थर थर कांपते हैं, तो ये लड़कने लगे। तो मतलब रथ जो है कम गया। चारों तरफ जब नजर दौड़ाई तो मुरारी से कहने लगे कि हे मुरारी, हे श्री कृष्ण भगवान, आप कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए भाई? ये तो सारे भयान बांधा कण मार न बोल, ये तो सब भाई हैं हमारे।
हम भाई जाओ बोलो भीष्म पितामह जन नजर देते ना, भाव के आंसू निकले अर्जुन के, और क्या कहने लगा कि हे मुरारी, वो हमरे कुल के बायरे वो महाना, भीष्म जैसे हैं गुणवाना, गुरु द्रोण और उनके जाए, इनको मारे युगों भल नाए। बोल वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र भगवान की। छाड़े बोल बोलो गांडीव धनुष भी और जितना तर्कस बाण सब भोजे छाड़े ता क्यों बोलो हे मुरारी, हमरे कुल के बड़े महाना, भीष्म जैसे हैं गुणवाना, महाभारत की नींव रखने वाले पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और इनके जाए। गुरु द्रोण पंडित थे, एक कण युद्ध लव राणा जिसमें गुरु भी मारा जाए, सारे बुजुर्ग मेरे मारे जाएं, और क्या कहा, ओ भाई बंधु अति मेरा कुटुंब अपारा, इनको मारे नहीं बिसे, ओ काहे हेत प्रभु हम यहाँ वो पधारे, यहाँ वो पधारे, शत्रु कोई ना देखे हमारे, वो इससे भला प्रभु मेरे मांग कर खाना, 4 दिवस के हैं हम महिमाना। हे मुरारी, भाई बंधु और कुटुंब अपारा, इनको मार नहीं निस्तारा, इससे भला प्रभु मेरे मांग कर खाना, 4 दिवस के है हम महिमाना। और क्या किया, ये बिचारी अर्जुन किया, पिया धनुष को डार, जामा दिया धनुष को डार, हाँ ये बिचारी लड़ने की इच्छा थी, देखे कृष्ण मुरारिया, राम जय जय राम किया, राधे वर श्याम जय जय राम, राधे वर श्याम जय जय राम। रथ के पिछले हिस्से में अर्जुन कुरुक्षेत्र में बैठ जाते हैं। क्या अर्जुन भूया बैठा ना, सबके पास महाभारत है, ता तक बोलो भगवान ने देखा है ना पीछे को, ये है, वाह वाह अर्जुन वाह। और भगवान क्या बोले, क्या हुआ तुझे यह समाए मेरा पार्थ पड़ा रणधीर, क्षमा पार्थ पड़ा, हम युद्ध वर्णन किया, नयन जात किया वर, राम जय जय राम किया वर, राम जय जय करो, राधे वर श्याम जय जय राम, राधे वर श्याम जय जय राम। जब पीछे मुड़ करके मुरारी ने देखा तो कहा, हे अर्जुन भाई ताओ गुद्दू, अरे क्यों बैठ गया, एड़ी हाण तो बड़ी गया मारता, महाभारत करता हूँ, आऊँ तीना बड़ा प्यारा भगते हैं, है ना, आऊँ दुर्योधन मारता,
कर्ण मारता हूँ, उस मारता हूँ, तस मारता। क्या हुआ तुझे या समय मेरा पार्थ बड़ा रणधीर, हम युद्ध वर्णन कियो तो नैन जात क्यों नीर। और प्रभु अगली पंक्ति में क्या बोले, नैन जात क्यों नीर हुआ, क्यों तेरा विकल शरीर रामा, क्यों तेरा विकल शरीर। शोक मत मांगने किया, राखो हृदय सियावर राम। राधे हरे श्याम जय जय श्याम, राधे हरे श्याम जय जय श्याम। हे अर्जुन, जो तूने रोना धोना चलाया है ना, ये रोना धोना छोड़ दे। महाभारत में जितने खड़े हैं सबको मारना है, आंसू कम पड़ जाएंगे, अभी मत रो, सब मारना। अर्जुन जो है सही मायने में रो रहा है। और क्या कहा, वर्णन करूं मैं क्या भगवाना, ओ वर्णन करूं मैं, तुम नहीं जानत मेरे मन की बात, श्यामा मन की बात। भगवान और भगत, वर्णन करूं मैं क्या भगवाना, तुम नहीं जानत मेरे मन की बात। है मुरारी, कान खोल करके सुनिए। और क्या कहा, वो चतुरंगी जो सेना आई, सेना आई, इसमें सब हम मेरे नाताई। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। वो भाई सुनना है, राग बाग नहीं सुनना है, सुनिए, शब्द पे ध्यान दीजिए। क्या कहा है गीता में, बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, भाई बंधु जो मारे पापा, मारे पापा, तिनकी तेरे अति करत बिलापा। भाई बंधु जो मारे कोई, मारे कोई, जन्म जन्म कुष्ठी ताहाँ होई। भाई बंधु जो मारे पापा, तिनकी त्रिया करत बिलापा। बड़े गौर से सुनना, ध्यान से सुनना है। जब कोई माता बहन सधवा होती है ना, या पति जीवित होता है, तो बड़ी रौनक होती है। रौनक ये जीने का एक तरीका है। जब किसी नाली में पानी अगर सूख जाता है ना, जिया बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। 4 दिन अगर पति पत्नी अच्छा जी सकते हैं तो जीने की कोशिश करिए। काल बड़ा बलवान है, कल आएगा ले जाएगा। और अर्जुन ने कहा, भाई बंधु जो मारे पापा, तिनकी त्रिया करत बिलापा। जो उस विधवा को सताने की कोशिश में पड़ जाता है ना, वो तो गया। हे अर्जुन, भाई बंधु जो मारे पापा, तिनकी त्रिया करे बिलापा। ये आंसू में सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं गांडीव उठाऊंगा तो तबाह फूटी गाना। तो आप रोकिए। भाई बंधु जो मारे कोई, जन्म जन्म कुष्ठी तहाँ होई। जिसके हाथ से कोई गोत्र अगर मारा जाता है, या हत्या होएगा, गोत्र हत्या, वो
मनुष्य मर करके जिस भी योनि में जाएगा तो कोढ़ी का कोढ़ी बनो भाई बंधु जो मारे कोई जन्म जन्म कुश्ती तहाँ कुश्ती कोढ़ी। हे मुरारी सुनिए, बजे सनातन कुल के चरण उसके बाद जो संतान पैदा होगी वो वर्ण शंकर संतान कहलाएगी। पिंडादि क्रिया सब जाए पितृ जाए पूरी यमराई। उनके हाथ से पितृ कभी जल नहीं लेते और सारे पितृ नरक में चले जाते हैं। भूल करके इस फिराक में नहीं रहना है कि यह पितृ कार्य है या प्रेत बनते हैं। माता पिता शरीर छोड़ते हैं, जो भी छोड़ता है तो पितृ बनाना पुत्र का कर्तव्य है। फिराक की मज में ही रेंद कि किछ ना है मजाका राजा क्वास की 79 पीढ़ियां तुम विपाक नरक में तड़पती रही। जब राजा क्वास 80वीं पीढ़ी मार करके वहां पहुंचा तो सारे धक्के खांदे हैरत नहीं। और मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि पितृ कार्य करने में सबसे ज्यादा योगदान माताओं बहनों का रहता है। पीछे नहीं हटना है पितृ कार्य में, ये मेरी बात नोट रखना है। अगर घर की लक्ष्मी ही मना करके पति बोले कि कल पिताजी का श्राद्ध ऐसे बोले न चल न श्राद्ध भाई मैंने बोला कि आटो दाटन को नहीं मेरे हाथ लगी देना अरे राब हो गया पहले तो बुजुर्ग तो कहाँ तड़केगा। तो ये सबसे ज्यादा श्रद्धा किसकी होनी चाहिए? नारी से बोलिया कि बिल्कुल करना है, ये भी करना ये भी करना। ता चल तो राजा कुआस रहे। राजा कुआस जब वहां से घर वापस आए ना वो भाई टाइम बड़ा लग गया घर चलिए ना। फिर चली पी से बाले बाले फिर से कि 79 बाले बाले स्वर्ग फिर चली पी ना, स्वर्ग के लिए चल पड़े। तो घर में जब राजा कुआस की जब अच्छी स्थिति हो गई ना की नारियों को चिरी लेते थे ना मेरे ओढ़ा ऐसे पाले ना से जिनानी देने से राजा कुआस से रानी ना राम 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 बोल के बोला सा दुआ बनता लाइन चल पे और ये बोलना ककना खड़ी आसी थे क्या थे वो मुकर गई कि जे तीन घरे काम चला हो रहा है ये मेरे से नहीं चलने वाला है। तो राजा कुआस ने जब वो रास्ता फिर छोड़ा तो फिर 79 फिर को विपाक नरक में पड़े। पर लास्ट पर जब राजा कुआस पर उसकी कृपा हो गई ना तो नारी पे भी कृपा हो गई। घर में कुछ न कुछ धूप दिया शाम सवेरे कुछ न कुछ तो चलना चाहिए ना। ताए कौन पितर के कृपा ना फिर जी जाल सराध रखी और पकवान रखना तो पेड़ी में तो कोई बिलाड़ लागे और वो सेक दे कोई कुत्ता लाग के जा लिया तो 5 बूंद बेन पे पितर क्या रहने 2 तो पहले अंदर थे से हां कौन आएगा वहां भाई आने के लिए भी कोई ऐसे चाहिए ना कि नहीं द्वार गई हो भला कि नहीं गई ना तो द्वार अपना फिर आके गल ने कोने फिर फैक्ट लाने लगे हुए थे फैक्ट ला वो देखिए गारे तेरे चल तू और तू कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो कहा है श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कि ऐसो नीच कर्म में जाना शिथिल गए गिरे धनुष और मेरे बहना दुर्योधन है हमारा भाई युद्ध हमसे ये कब होना हमारे युद्ध में लड़े पर फिर भी महाभारत हो रहा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही सृष्टि उत्पन्न करता पालन करता और संहार भी करता। फिर चले हे अर्जुन सृष्टि भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ पालन भी मैं ही करता हूँ और संहार भी मैं ही करता हूँ। कर्म गति है सकल जहाना सकल
चाहिए कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैंने क्या करना है। सबसे पहले तो प्रहार ही कृष्ण भगवान ने ब्राह्मणों पर किया कि विप्र धर्म है विद्या जानो, वेद पढ़त और करत बखानो। मानव तिलक भी बड़े लंबे लाल हो गया, चोटी भी बड़ी सत्य कुल के मन में रीढ़िया पे रेड़ा था, है ना, सुतड्डा। मैं हकीकत नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि हम न खाने पीने भला जने ब्रोरियां बण मजा मन खाने पीने बगैर विषय पर पुस्तकें आगे नहीं बढ़ने देती मेरे भाई। में का अन्न रगड़ी गण विप्र धर्म है विद्या जानो, वेद पढ़त और कर्त बखानो। हमारा तो काम है, हम कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म की रक्षा करिए। पुरातन समय में जब यज्ञ होते थे, राजा राम कौन थे? क्षत्रिय थे। जब यज्ञ होता था तो रक्षा के लिए खड़े हो जाते। माना मैं यहाँ थोड़ा टूटा फूटा शास्त्र का वचन दे रहा हूँ, मुझ पर विपत्ति आई तो आपने संभालनी है। जय मुँह तो यदि मुँह पर लात बाई पूछे गया तो क्षत्रिय क्या रहे? कहा क्या क्षत्रिय हैं तुम लोग? यही हालात की थी ना विश्वामित्र के साथ, बार बार बोलता आया हूँ ना। विश्वामित्र ने फिर तड़वाई तपस्या में मेघनाथ गए। हाँ सपून थे तन साधु थे, तिलक धारे थे। मैं पहले बुझ वाला तो बेचारा पुणा की चोटी वाला तो पंडित मिड़िया पला के पिलो के। राम का मतलब राम, और राम तो थे ही नहीं उस वक्त। दशरथ करते तो वो यही कहते थे कि वो दशरथ को गाजरा तो सलादा कुछ खाने चीज आ। देखो उनकी बुद्धि को। जब विश्वामित्र के मुंह के पास जब मदिरा पान गया और उसके यज्ञ में जब जो है वो मांस को भुना गया, कि मांस षड्यंत्र चला तो विश्वामित्र सुस्त क्या मौत का सामान लेकर के आता हूँ तो दशरथ दरबार में सीधा चले गया। विश्वामित्र है, दुनिया डरी, बड़े बड़े राजे महाराजा डर चुके, सीधा खड़ा हो गया। दशरथ सोच रहे खड़े उठा कि हे महाराज क्या हो गया? बड़े सुंदर शब्दों में कहा विश्वामित्र ने, बड़ा चौपाया कह कोई आता, मैं तुझ बुद्धि हूँ, मुझे थोड़ी आता है इतना। बोलो अरे दशरथ तुझे क्या हम लोगों से, 3 पत्नियां हैं तेरे तो मजे लगे हैं, तुझे पब्लिक से क्या लेना देना है? दशरथ बेचारा वृद्धावस्था थी, हल्के हल्के थे राम लक्ष्मण। पर दशरथ जी को ये पहचान नहीं थी कि नारायण, पर पहचान किसको थी? विश्वामित्र को। एक बोला जे हल्के हल्के तीन 2 लाल आंदे ने मुंह दे कुछ रोज या चाहिए दे मुंह जानते हैं। बोलो तो दशरथ तो फिर जी जैसे यहाँ अभी रोशनी है ना, अंधेरा हो गया। बड़ी मशक्कत से वृद्धावस्था में एक नहीं कितने हुए, पर ये 2 असली थे वो विश्वामित्र। जब विश्वामित्र वहां से भागने लग पड़े, हम थोड़ी गुरु का मान सम्मान करते, हमें थोड़ी ये पता कि हमारे गुरु महाराज की क्या महिमा थी, क्या मर्यादा है और हम कर क्या रहे हैं। तो वशिष्ठ जी अपने आसन से उठे और कहा कि हे राय दशरथ सुनिए, जिसको आप बालक समझ रहे हैं ना, वो 3 लोग का मालिक है, दे दे। ओ भाई फिर देखिए ना, वाह प्रभु वाह, मूरी माना विश्वामित्र हाल। सबसे पहले राजा रामचंद्र ने किसको तीर मारा? पढ़ेंगे ना, तब विश्वामित्र बोलो कि बेटा राम सावधान हो जाना, और ताड़िका नाम की राक्षसी आ रही है, देखना राम की महिमा को। राम ने कहा हे गुरुदेव, स्त्री पर हाथ उठाना महापाप, सावधान हो गया। स्त्री न तो उसे स्त्री सावधान होके बैठना है। बड़ी मक्कार है, बड़ी डायन है, मारना है। जब वो चिंगाड़ती है ना तो गर्भवतियों के गर्भ टूट जाते हैं। जैसे श्वास पोला पोला चढ़ता बाद चला देंगे। बोलो बड़े गड़ाके मारते सच्चे, जहाँ गड़ाके भोन लगे भला कहाँ राम, वाह प्रभु वाह। यूं तते बच्चे ते उन्हें कंचूने थे इच्छक करे मार नहीं छोकरू से खेलते पिंडा बड़ा दूर गया वाला। वो तो राम थे, ये छड़ दे छड़े इत्थे जब ना, और निकला हो तो उसके मुख से क्या निकला? राम। इस वक्त राम मेरा नाम भी अपना होगा, वो भी हमारे पास वक्त नहीं। इत्थे बड़ो भी सुख
ये भेड़ियां न छड़ दे अंदर तो मल है ले गोबर। बाहर से तो हम लोग बड़े सुंदर लगते हैं, अंदर तो जन सीटी स्कैन कराने में डॉक्टर बोल लाएगा अगर इसको साफ रखिए। ये तो क्या कहा है, अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों लोहे का जंग लोहे को ही खा जाए। सब होंदा गेड़ी लुहे थोड़े होंदा पता सताऊं तो होंदा पर जे कूड़ा एठिया से मुंह जाता थोड़े भाई बता सगेन करना कि तेरा सच क्या है और तेरा झूठ क्या है। अरे उससे बचिए, कहाँ बचना उससे भाई, कोड़े छापे करे बचना, काहे का भजन करना हमने, उसका भजन करना। 10 के न्याय पास हो गए तो हम पास हैं, पास कहाँ से होने। हरे हमने मिलना क्या है, क्या मिलना हम लोगों को, अंत समय अगर एक बार भी मुख से मेरे राम का नाम निकल गया तो भक्ति सफल है ना। फिर लदाड़े लगोरिया फिर मन में इंदा छोकरा जोरींदा फिर गाँव बड़ा सेवा देने बाबा अखबार तक बोल राम दा शो लवरे ते देव तो फिर मन में मानू चले गया तो छटे लाण लगे केना तीन प्राण निको केने तोड़ा नष्ट। ये कलुकाल है मेरे भाई, हकीकत है ये बिल्कुल 101%। मैं लना न दे दे आनंदा झूल गया और वो महंगा होना मामू दुआ करे ठीक है बने यार फिर लाइट लाइट ना 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 ऐस तीर पानी चल मैं सर बैठ में कौन क्या है जुए क्या चला क्या ये हालात है कलुकाल के भाई। आनंदा करते चलो रा देव बुले तक गल मोजा चांबा से तो टिकरी पक्की बात है, विद्वानों के कथन है ये, हमारे नहीं, ये विद्वानों के कथन है, सत्य बात है। माने ते पहुंचना ना दे क्षत्रिय धर्म की रक्षा करिए समाराक्षा करिए सुनिए कछदान निकले रामादान ने कहा हे अर्जुन बोल क्या है, क्षत्रिय है तू, ब्राह्मण है, वैश्या है, शूद्र है। तो अर्जुन ने कहा वो क्षत्रिय था। हे मुरारी ये मत कहिए मैं क्षत्रिय हूँ। तो भगवान ने अपने मुखारविंद से बड़े सुंदर शब्दों में कहा क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा भाई नामा तुम्हारा भाई धर्म समझे करो रे नाराई नामा करो रे नाराई धर्म समझे करो रे नाराई नामा करो रे नाराई। क्या कहा, धर्म तजे जो अपना अपना फिर न मिले कभी मानो जय शरीरा मानो जय शरीरा। पद नंबर 2, मुझे एक अपने मतलब चलो मेरा यजमान हो या पंडित अनक बंदा तनिक उसके पढ़नहारा नहीं बोलो भैया ये तो कम करता गलता बोला तो भी तो ब्राह्मण है ना बोला यजमान न कर और यदि नैना बा मुझे चले गान और ये तो शाम को करता कर दे शाम को करता तो तुम्हारा क्या बनेगा। सुन भी लिया, काम भी फिर वही किया, तो सुनने में और राम की मर्यादा की तो तौहीन हो गई है ना। धर्म तजे जो अपना वीरा फिर न मिले उसे कभी मनुष्य शरीरा।
सकल लोक में निंदा होए, पुण्य खोए और नरक ही जाए। और फिर जब इतनी सारी बातें हो गई तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहने लगे, नाशवान ये काया नाथा, नाशवान सृष्टि उत्पाद, नाशवान ये बंधु सहेले, नाशवान ये सारे झमेले, काहे है तो प्रभु करुणे पसारा, मरण काल अब आया हमारा। हे मुरारी, इससे तो अब यही लगता है कि हमारा मरने का समय है। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा रूप आज तक नहीं दिखाया, तुझे दिखा। अर्जुन तो है आज सुना, प्यारे आज सुना, भगुण भेद तुझ में आज बताऊं, आज बताऊं। भगवान की मायूस नहीं होना है, कुछ बेचैनती होएगी, परिचित भजन सुनाएंगे आपको, पर क्या तरने का रास्ता भजन अपन तबला लगना, बाजा लगना, कुछ नहीं सुन पाएंगे। क्या गए हैं बोलो, बड़ी आती हुई तो कल गए बोले, पूछा क्या अरे आती हुई, यहाँ पे बजो रहे थे तो लिया क्या यहाँ आके, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मजा ही ना था। माना कि हम लोगों ने यहाँ जो भी बोला ना, मेरा जो अपना कथन है ना, जो मेरी अपनी स्कीम है, जो अपने सत्संग स्कीम है, यहाँ जो बोला बीच में कोई टूटा फूटा शब्द निकला तो कल उस पर सर्च हुआ है घर में जाकर के भी, खुद भी जा, तो ये कहाँ है, सारे कम होएगा ना भाई लोगों को, है ना। सब काम हो जाते हैं जिंदगी के, पर जब जिंदगी चली जाती है तो कुछ नहीं होने वाला है। 8-9 महीने बाद संग थी मैं चरण में भी रखो रहना था, 8-9 महीने संग से आउट रहा, बाहर रहा, बिल्कुल जरूरत पड़ गई परमात्मा को कि ले जाना है, पर बच गया, फिर आपके बीच में पहुंच गया। ये दुनिया है बड़ी विचित्र दुनिया है ना। परमात्मा का नाम जपो, दुख बहुत है पर सुख भी है, सुख भी है। और कहा, हे अर्जुन नेत्र बंद कर, तुझे मैं आज अपना एक रूप दिखाता हूं। शास्त्र वेद भूले सब थे, भूले सब थे, माया को हर दिए मन में, मेरी माया अति विस्तारा, अति विस्तारा, और भगवान ने अपना दिव्य रूप जो है वो अर्जुन को जब दिखाया, अर्जुन टीरे उघाड़ थकाने लगे तो क्या देखा, उस महाभारत में, उस गीता में 11 सत 18 अक्षौणी सेना अर्जुन ने बिना मारे ही काल के मुख में जाती हुई देख ली। पहले पहले ना सोच देख, चलो तो अर्जुन कहने लगे कि हे मुरारी, इस भीष्म पितामह तो 2 लग रहे हैं। बस बोले है तो फर्क, यही फर्क है, 2 धोना दे हटके नहीं ना दे, पिक्चर चित्रहा लौरा मेरे पूरा तो देखता चला जाए। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ काल जो है वो जीव है, ललकार करके परमात्मा के जितने भी अनन्य रूप थे सबका दर्शन अर्जुन को करा दिया। और ना थोड़े लया भैया
ये तो कोई बिरला भक्त है, सबका काम हो गया है। और कहा इस पृथ्वी पर 3 लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मैं नहीं हूं। हर जगह ये बोलो, अस्ति गिरी समस्यात कजलंग सिद्धू पात्रे सूरतक वर्षा का लेखनी पत्र मूर्धा लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तप गुण नामीश पारंग नाचती। हे अर्जुन, 7 समुद्र की स्याही बन जाए, कल्प वृक्ष की लेखनी बन जाए, पूरी पृथ्वी का कागज बन जाए, सरस्वती सदा लिखती रहे, पर फिर भी परमात्मा के गुणों का बखान नहीं कर सकते। कलयुग में परमात्मा के नाम का क्या करना है? नाम जपना है। कलयुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। अर्जुन जी और चोरों पास नजर देते तक घायल, रक्त खून की नदियां बह रही है। महाभारत शुरू है ना, तो बोलता है श्री कृष्ण भगवान ये क्या ड्रामा बन गया क्या? सब आउट ऑन बोल। पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब धर्म घटे जग माही, मैं चाहता हूं कि धर्म की रक्षा हो पर भाइयों के ही हाथ हो। अधर्मी भाई जो हैं वो धर्मियों के हाथ मारे जाएं और तुम्हारा नाम चले। तेरा भी भाई कोई अगर इसमें अधर्मी पाया जाएगा तो मारा जाएगा। पारिथ मन में करी रे हैरानी, दो कर जोड़ी फिर आसुति कहानी। वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान की। दाहिना गोडा जब अर्जुन ने जब पृथ्वी पर टिकाया भाई, फिर जो स्तुति लगी ना, वासुदेवं ऋषिकेशं वामनं जलशायिनीं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवत्सं गरुडध्वजं वाराहं पुंडरीकाक्षं नरसिंह नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्यं नारायणं गदाधज्ञं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनम् उद्धारं देवं भूधरं भुवनेश्वरं बेतारं यज्ञपुरुषं यज्ञशं यज्ञवाहकं चक्रपाणि गदापाणि शंखपाणि नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भपीतवासुतं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्ति नन्दिकेश्वरं राम रामं हयग्रीवं भौमं रुद्रं भभूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मंगलमंगलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशीसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुवनन्द वासुदेवजं हिरण्यरेशं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुण गुण शाश्वतं हिरण्यतनु संकाशं सूर्योत्संप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहु कुशलं कमलेशनं ज्योति रूपं रूपं च स्वरूपं रूप संस्थितं सर्वज्ञ सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटसलचलं ज्ञानदं परमं प्रभु योगीशं योग निष्णातं योगिनां योगप्रभुनं ईश्वरं सर्वभूतानां वंदे भूतमयं प्रभु। ये अर्जुन के द्वारा कुरुक्षेत्र में पढ़ा गया है। धन्य है वो गृह जिस गृह में मैंने भी 2 फकी टूटी फूटी पढ़ दी। पर एना को सुनना चाहता भाई, या ना कोई सुनना ना चाहता। इन चीजों से तो हमारे हिंदू भाइयों को नफरत हो गई। हम पीछे क्यों रहे? सबसे प्रधान सनातन धर्म और सबसे पीछे आई क्या भाई? जब ये स्तुति हुई ना, प्रभु भावुक हो गए, पसीने लथपथ हो गया परमात्मा का जो रूप था वो, और कहा अर्जुन ने कि हे मुरारी उसी रूप में आ जाइए और मुझे कहिए कि मैंने करना क्या है। स्तुति जब अर्जुन करी कि हे भगवान इस रूप को त्यागिए और दूसरे में आइए, जब प्रभु अपने दूसरे रूप में आए ना, तो पता क्या कहा? मुझको ही करता समझी मेरा है सब रूप श्यामा, मेरा है सब मुझ में ही सब लीन हो, सागर सरिता सियावर राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय। हाँ सर्वधर्म को छोड़ के मेरी शरण जो आए श्यामा, मेरी शरण जो
दुख ना जाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, बोलो राठेवर राम जय जय राम, राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र भगवान की। मुझको ही करता समझ मेरा ही सब रूप, मुझ में ही सब लीन है सागर सरिता कूप। छोटी मोटी नालियां इकट्ठी होकर के नदी में मिलती हैं, सारी नदियां मिलकर के समुद्र में मिलती हैं, और वो सारे समुद्र मेरे उदर में समाते हैं। हे अर्जुन, इसका कोई था नहीं है, बड़ा था सागरा है बोले। सर्वधर्म को छोड़कर मेरी शरण में आए, जो मेरी शरण पड़े ताको दुख नाश आए। और क्या कहा? कर्म करो शुभ जगत में और अर्पो, राठेवर श्याम जय जय श्याम, राठेवर श्याम जय जय श्याम। वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र भगवान की। अब अपने ऊपर ले लेता हूं। कई लोग पता क्या बोलते हैं, वो जैसे चिल्लर पढ़ते रहने मजे। सुनना है आपने, हकीकत बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, पीठ के पीछे नहीं बोल रहा हूं। बड़ा आनंदा, कोई पता ना कितनी बोरी भरी गई अंदर। एक समय की बात है, ग्वाड़ी का ही समय था। अपने स्वर्गीय धारू भाई जी भी उस दिन वहाँ थे साथ। यादें ही मनुष्य जो हैं, यादें हैं, यादें बन जाती हैं। और वो भी एक ऐसा मनुष्य था कि गुरु महाराज का बड़ा पक्का पूरा भक्त। उस दिन वहाँ नीलनी बहन जी से भी उलझ पड़ा, वो बड़े बुरे तरीके उलझ गया, और गुरु महाराज जो है वो खड़े के खड़े। हाँ, ये बड़ों की खड़ियाँ खड़ी हो गई। ये उसके नाम का धन है, उसके ही नाम पे लगाना पड़ेगा। जिन्हें लगी गए 19 साल तो बड़े सुख तू आई, रोज तो न लगना। फिर बोलो महापुरुष थे, पुरुष थोड़े थे, महापुरुष थे कि रमेश जी आप ही लोग यहाँ आकर के दक्षिणा देते हैं। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तेरे अर्पण। आप ही दे रहे हैं और आपके ही निमित्त में ये लगा रहा हूँ। लगाइए, लीजिए, पर धर्म पर धन खर्च कीजिए, ता फायदा। और फिर क्या कहा कि हे अर्जुन, जो तुझे भाइयों का वहम हुआ है ना, धर्म तजो संशय सभी, करो युद्ध जीतान श्यामा, करो युद्ध जीतान। योद्धा सब मेरे हथे, लड़ो धनुष में बाण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। सबने बोलना सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रातेवर श्याम जय जय श्याम, रातेवर श्याम जय जय श्याम। हे अर्जुन, भरम तजो संशय सभी, करो युद्ध की तान। योद्धा सब मेरे हते, लड़ो धनुष और ले बाण। हाथ जोड़ अर्जुन हर शाई, अर्जुन हर ओ गद गद बच्चन प्रभु कई ओ सुनाई, क्षमा कई ओ सुना। आज्ञा हो तो धनुष्य को धारू, मैं धनुष्य को धारू।
वो शत्रु पल्ला में क्षण में मारूं रामा क्षण में मारू। बांकी बिहारी लाल भगवान की। हाँ धूप पर बत्ती जला, बस हो गया। हाँ धूप तो जला दो। क्षमा करो अपराध हमारा, अपराध हमारा, मैं ना जानो हरि मेरे रूप तुम्हारा। आयो कलियुग काल समाना, वो सब कुछ तजो भजो मेरे राम के नाम। ओ राम राम जपो रे सब भाई, जपो रे सब भाई, अंत समाया ना कोई कारण उपाय। अरे कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान श्यामा, सच कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान श्यामा, सुनो वीर जाए बिराजिए मेरे राम के धाम, दिया पर रामचंद्र की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतों की जय। बोलो वृंदावन बिहारी कृष्ण चंद्र भगवान की, सनातन धर्म की, धरती माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सतगुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।